नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रेलवे नोटिस के खिलाफ इंदिरा नगर के लोगों का धरना। साडा कन्या स्कूल में स्वदेशी उपयोग को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। डीएमएफ फंड से बाकी मोगरा को मिली जेसीबी की सौगात। अब खबरें विस्तार से। इंदिरा नगर क्षेत्र के लोगों को रेलवे द्वारा घर खाली करने का नोटिस दिए जाने के विरोध में प्रभावित परिवारों ने टीपी नगर ओवरब्रिज के नीचे धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि रेलवे ने लगभग 200 घरों को खाली करने का नोटिस जारी किया है, जबकि वे लंबे समय से यहां निवास कर रहे हैं। धरनारत लोगों ने मांग की है कि घर खाली कराने से पहले उन्हें उचित विस्थापन और वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही का आश्वासन दिए जाने के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। अभी हम लोग रेलवे से बात करेंगे और रेलवे से बात करके पूछेंगे कि आपको कैसे ऐसे किए हैं। उसके पहले मैं लिखित में आप लोग को नहीं दे सकता। मैं ये बोल रहा हूँ कि रेलवे अगर आपके पास आएगी तो फिर मैं लिखित में देंगे। हम लोग को नोटिस दिया गया था, यह आश्वासन दिया गया था कि भाई कुछ नहीं होगा, खाली ऐसे लगा रहे हैं नोटिस। पहला नोटिस में दूसरा नोटिस दिया नहीं गया था। जब पहला नोटिस मिला तो हम लोग घबरा गए, तो सीधा कलेक्टर ऑफिस गए थे, इस चर्चा में बात किए। ठीक, उसके बाद वो बोले कुछ नहीं होगा, अपने अपने घर जाइए। हम लोग आ गए। आने के बाद उसके बाद वो चिन्ह क्रॉस लाल कल लगा है, कल की डेट में सुबह के टाइम में लगा है। उसके बाद पूछे हम लोग, भैया क्या चीज के लिए लगा रहे हो? तो टेंशन मत लीजिए, लाल निशान खाली हमको ऑर्डर मिला है तो हम लोग लगा रहे हैं। फिर अचानक से हम लोग जब रेलवे स्टेशन गए, वहाँ पता चला कि आपके वहाँ एक मतलब कल की डेट में आप लोग के यहाँ डोजर चलेगा, टूटेगा। तो हम लोग बोले कि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हमको घर चाहिए। अभी ठंडी का में कहाँ जाएंगे? बाल बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे भैया? बताए, बाल बच्चों को लेकर के ठंडी में कहाँ जाएंगे? हमारी मांग है कि हमारा तोड़ने से पहले हमें व्यवस्था चाहिए, बस व्यवस्था चाहिए, मतलब चाहिए, वरना हम लोग जान दे देंगे। हाँ, बस हम लोग को व्यवस्था चाहिए, तोड़ने से पहले व्यवस्था चाहिए। और ये नहीं, 1000 आबादी है वहाँ, 1000 आबादी है वहाँ पास। हम लोग पूरा 80 साल हो गए, हमारा पर दादा हमारे अब तो बच्चे हैं, पीढ़ी निकल गया। हम लोग को बहुत व्यवस्था चाहिए। हमारा नोटिस दे है कि 1 सप्ताह के अंदर में घर खाली करा। हमन गरीब आदमी कहाँ थी जाबो घर करे बर। बस हमारे रेलवे प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारे घर द्वार न मत तोड़े। जो अगर तोड़त भी है तो कुछ जगह हमन लते कहीं जाए बर व्यवस्था। नान बाल बच्चा लेके कहाँ जाबो? हमन न 50 साल हो गए भैया यहाँ सर। हमन के सास ससुर भी हैं रही थे, हमन खत्म हो गए, तब हमन पारी आ गए। एक पीढ़ी पूरा गुजर के दूसरा चला, तो हमन कहाँ जाबो? वही सोचा था कि कहाँ जाई, भगवान कुछ करे हमारे लिए। रेलवे प्रशासन से निवेदन है हमार कि कुछ हमार करे, व्यवस्था करे। यहाँ कम से कम ना 130 घर नोटिस मिले है और जनसंख्या 400-500 होबे करे, 150 घर मिले है नोटिस। अभी प्रशासन के द्वारा सक्षम अधिकारी तहसीलदार सर जो आए हुए थे, उनके द्वारा बोला गया है कि रेलवे प्रशासन से आज और कल में बातचीत की जा रही है और बातचीत करके कल तक इसका जो भी निर्णय होगा उसको निकाला जाएगा। अभी कोई भी कार्रवाई रेलवे प्रशासन के द्वारा नहीं की जाएगी और कुछ भी चीज होने से पहले हमें जानकारी देके और उसका कोई ना कोई हल निकाल के और उसको किया जाएगा। हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि हमको ऐसी जगह दी जाए जहां पर हम मकान बना सके और मुझे उचित मुआवजा दिया जाए। हम जगह खाली करने को तैयार हैं।
हम यहाँ पर आज ये सांकेतिक जो धरना प्रदर्शन था इसको अभी समाप्त कर रहे हैं, और क्योंकि प्रशासन इस चीज की गारंटी ले रहा है कि कल तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा, और अगर हमारे जो अधिकारी हैं उनके बोले अनुसार अगर हमको नहीं मिलता है जवाब तो हम इस बार कलेक्ट्रेट घेरेंगे। इन लोगों का कहना है, मोहल्ले वासियों का कहना है, मोहल्ले वासी में काली मंदिर से इंदिरा नगर तक के जो आते हैं, इन लोगों का कहना है कि रेलवे द्वारा इनको नोटिस दिया गया और घर को खाली करने के लिए इनको बोला जा रहा है। तो अभी तुरंत में रेलवे प्रशासन से सहमति के बाद ऐसे कार्यवाही नहीं करेगी, और पहले प्रशासन से बातचीत अभी करेंगे, जाके सक्षम अधिकारियों को मैं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा मामला है। उसके बाद जब तक बातचीत नहीं हो जाती कोई कार्यवाही नहीं होगी। इन लोगों के बताए अनुसार लगभग 200 घर प्रभावित हो रहे हैं, इन लोगों जो लेटर दिए हैं उस हिसाब से। नहीं, उसके बाद में बात करेंगे। पहले रेलवे से हम लोग पूछ ले रहे हैं कि कैसा क्या मामला है उसके। हाँ, अभी चक्का जाम है, ये लोग समाप्त कर रहे हैं इस आश्वासन पे कि हम लोग प्रशासन पहले रेलवे से बात करेगी, उसके बाद आगे की करेंगे। स्वदेशी जागरण मंच कोरबा इकाई द्वारा लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए निरंतर जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में साडा कन्या स्कूल में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि स्वदेशी उत्पादों का उपयोग न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है बल्कि स्थानीय कारीगरों, किसानों और उद्योगों को भी सशक्त बनाता है। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों और बच्चों को स्वदेशी वस्तुओं के अधिकाधिक उपयोग की शपथ दिलाते हुए कार्यक्रम में बच्चों ने भी स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेते हुए देश हित में योगदान देने की बात कही। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्राकृति अनुकूल उपयोगों और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्राकृति पारिवारिक और सामाजिक जीवन में अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगी और आयातित वस्तुओं की जगह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में मोदी जी लगातार देश के लिए काम करते आए हैं। एक नया नारा है स्वदेशी को बढ़ावा देना, और जो बाहर से जो आ रहा है उसको हमको बिल्कुल अपनाना नहीं है, और स्वदेशी को अपनाने से क्या हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और आत्मनिर्भर भारत को लेके लगातार हर स्कूलों में संकल्प पत्र का हम लोग बच्चों से पढ़वा रहे हैं। उस उपलक्ष्य में आज कन्या साडा में हम लोग आके यहाँ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और इसी तारतम्य में स्वदेशी वस्तुओं के जो उपयोग है उसके पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करके ही हम अपने देश को और जो देश की आने वाली पीढ़ी है, जो कल के भविष्य के लोग हैं, जो बच्चे हैं हमारे स्कूल के, और अगर वो इस बात को अच्छे से समझ जाए कि हमको स्वदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसी तारतम्य में हम लोग आज साडा कन्या विद्यालय टीपी नगर में आकर यहाँ पर बच्चों के बीच इस विषय को हमने रखा और उनको संकल्प भी दिलाया है कि वो अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। ऐसा हमने उनसे आग्रह भी किया। स्वदेशी जागरण मंच का जो जिला इकाई है उनके द्वारा अभी बच्चों को एक स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के संबंध में एक संकल्प पत्र भराया गया था, जो 9 दिसंबर को हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रारंभ होने के दिन उनको भरवाए थे, और उनके द्वारा सबके सदस्यों के द्वारा एकत्रित भी कर लिया गया है। आज उनके द्वारा जो हमारे भारतीय या देसी वस्तुओं को उपयोग करने के संबंध में एक संकल्प दिलाया गया, एक शपथ दिलाया गया है। और इसी संदर्भ में आज यहाँ पर जो जिला भाजपा की जो इकाई है उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष, खास करके उपाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, और इसमें जो कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी वगैरह सभी उपस्थित थे, और बच्चों को
एक शपथ दिलाया गया ताकि वे स्वयं और अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को, सभी को प्रेरित करें कि हम देसी वस्तुओं का ही उपयोग करें, ताकि वो पैसा जो है हमारे देश में ही रहे और बच्चों को ये बच्चे हैं आगे भी जाके उस तरह से इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश को इसमें फायदा होगा और ये देश के हित में ही होगा। नगर पालिका बाकी मुंगरा को डीएमएफ फंड से जेसीबी बेको लोडर मशीन की सौगात मिली है। नगर पालिका कार्यालय परिषद में मशीन का विधिवत उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष सोनी झा एवं उपाध्यक्ष गायत्री कंवर द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सोनी झा ने कहा कि बाकी मुंगरा क्षेत्र में लंबे समय से जेसीबी मशीन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था, जो अब स्वीकृत होकर धरातल पर आया है। उन्होंने बताया कि इस मशीन के आने से नगर पालिक क्षेत्र के सभी 30 वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी और विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। बजरंगबली महाराज की जय। प्रेम से बोलो विश्वकर्मा बाबा की जय। प्रेम से बोलो आगे बढ़ा के बाहर निकालना है ना। आज यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय के बहुत से यहाँ पे आज जेसीबी का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, जिसके कारण हम लोग 30 वार्ड में जेसीबी नहीं होने के कारण 30 वार्ड में हम लोगों को बहुत कठिन होती थी। यहाँ पे अब सुविधा के लिए, हमारे 30 वार्ड की सुविधा के लिए यहाँ पे कलेक्टर महोदय जी से आज यहाँ पे जेसीबी मिली है। इसके उपरांत में हम अपने 30 वार्ड में इसका प्रयोग करेंगे और अच्छा करने के लिए यहाँ पे जेसीबी का यहाँ पे उद्घाटन हुआ गया है। जेसीबी के बाद और हम लोगों ने बहुत अनेक जैसे ट्रैक्टर हो गया और रिक्शा, ई रिक्शा के लिए है और बहुत सारी चीज़ें जो धीरे धीरे यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे कलेक्टर जी के वो से नगर पालिका बाकी मुंगरा परिषद जो कि 30 वार्ड की एक वृहद नगर पालिका है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नगर पालिकाओं में से एक नगर पालिका है। आज नगर पालिका बाकी मुंगरा में जेसीबी बैकहो लोडर का क्रय किया गया है, जो कि नगर पालिका बाकी मुंगरा के 30 वार्ड में बहुत अच्छे से काम करने के लिए हमने नगर पालिका में क्रय किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे जिले के कलेक्टर श्री बसंत सर को, जो कि डीएमएफ के माध्यम से नगर पालिका बाकी मुंगरा में बैकहो लोडर का एक सौगात दिया, जिससे कि नगर पालिका बाकी मुंगरा में आने वाले दिनों में काम सुचारू रूप से चले, 30 वार्ड में अच्छे से काम हो, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे नाली साफ सफाई हो, चाहे अन्य किसी भी कार्य हेतु नगर पालिका बाकी मुंगरा में एक नया आयाम आने वाले दिन में स्थापित करेगा, जिसमें आज एक कड़ी जुड़ी, जिसमें बैकहो लोडर नगर पालिका बाकी मुंगरा में आया। कबीरधाम पुलिस ने वर्ष 2017 के एक 8 साल पुराने अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह सफलता पुलिस की सतत मेहनत का परिणाम है। 17 मई 2017 को थाना कुकुदूर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमन्या की 14 वर्षीय बालिका राजबाई गोड़ का शव कोलिहा माड़ा नाला के पास एक पेड़ पर उसकी चुनरी से फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृत्यु का कारण गला दबाने से दम घुटना पाया गया।
जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मामला आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का है। वर्ष 2025 में पुराने अनसुलझे मामलों की पुनः समीक्षा के दौरान इस केस को प्राथमिकता पर लिया गया। विवेचना के दौरान संदेहियों की पहचान कर उन पर लगातार निगरानी रखी गई तथा कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।